करते हो ऑल ओवर द आप लोगों को कितने साल का एक्सपीरियंस है, क्या मैं जान सकता हूँ? 5 साल का आपको, 7-8 साल का आपको, 3 साल का। तो हिजार्ड के बारे में कोई मुझे बता सकते हैं कि हिजार्ड क्या होता है? इसके बारे में control point. ओके, एंड इन विच द पार्ट ऑफ द पोटेंशियल्स, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके जो एक तरीके से जो सब डिवीजन है वो मुझे कोई बता सकता है कि इसमें क्या क्या हम फॉलो करते हैं और क्या क्या चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, कोई बता सकता है? पकड़ना जैसे वेजिटेबल आता है उसको क्लोरीन वाटर ओके यूज करना है और ग्लव्स वगैरह पहने होने चाहिए, हाइजीन प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है, और प्रॉपर ग्रूमिंग वगैरह होनी चाहिए, और किचन की क्लीनिंग पूरी होनी चाहिए, काम पे कुकिंग वाटर को ले होने चाहिए, ठीक है। लाइट कुकिंग वाटर कोई मुझे कलर कोडिंग के बारे में बता सकता है कि कलर कोडिंग क्या होता है? देखिए मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहूँगा, चाहे आप एज लाला बनिया कंपनी में काम कर रहे हो या आप किसी फ्रेंचाइजी में काम कर रहे हो, किसी भी बड़ी फ्रेंचाइजी में, या कोई 5 स्टार कंपनी में काम कर रहे हो, तो हमें ये चीज़ होना चाहिए कि हमें अपना प्रोफेशनलिज्म, जो पर्सनल लाइफ है और प्रोफेशनल लाइफ है, इसमें बहुत सेपरेशन होता है। और मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें देखी जो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। लाइक अभी तो हमने आपको प्रोवाइड कर दिया कैप, मशरूम कैप मैंने देखा कि ऑन ड्यूटी काफ़ी लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, जो कि बहुत जरूरी है। अगर आप इन ड्यूटी में हो, आपके पास एटलीस्ट बेबी स्पून होना चाहिए फूड टेस्टिंग, एक पेन होना चाहिए, एक छोटा सा नोट पैड होना चाहिए, ये सब ये जो एज अ शेफ किट आपके पास होना चाहिए। एंड गार्निश वगैरह ठीक है, हम लोग ये कुकुम्बर सैलेड वगैरह का दे रहे हैं, बट अभी हम थोड़ा सा फूड कलर भी लेके आएंगे और उसके ऊपर भी हम वर्क करेंगे। चॉपिंग बोर्ड मैं ये देख रहा हूँ कि ग्रीन चॉपिंग बोर्ड पे कोई कुछ कटिंग कर रहा है, रेड चॉपिंग बोर्ड पे कुछ, मेरे को यहाँ पे कलर कोडिंग के बारे में आप लोगों को पता है? हाँ, तो आप मुझे थोड़ा सा ब्रीफ करो कलर कोडिंग के बारे में, थोड़ा जोर से। आपने खाना खाया? रेड कलर, रेड चॉपिंग बोर्ड फॉर नॉन वेज, ओके। व्हाइट कलर हो गया जैसे डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, एक्सीलेंट। ग्रीन कलर हो गया अपने वेजिटेबल, ओके। ब्राउन कलर हो गया अपने जैसे बीफ वगैरह होता है, ओके। बीफ मच्छी हो गई। देखो जो आप फिश वगैरह कह रहे हो, और वो हो जाएगा ब्लू में हो जाएगा, और सी फूड के लिए हो जाएगा। सी फूड के लिए ब्लू और चॉपिंग बोर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। और ये अगर मैंने उस दिन देखा था, मैंने एक ऑर्डर करवाया था कुछ कोई कर्ड का ही आइटम था, तो जो हमारा लेआउट है फ्रिज का काफी वो गुड है, बट थोड़ा सा कोई मुझे और ब्रीफ कर सकता है कि अपने लेआउट क्या होनी चाहिए फ्रिज की, किस तरीके से फ्रिज को किस हायरार्की में रखना है? ठीक है, ठीक है। और क्या अगर एग्जीसेफ मैं डीप फ्रीज में नॉन वेज के साथ क्या वेजिटेरियन रख सकता हूँ? क्यों नहीं रख सकता हूँ? ठीक है, जब और क्या मैं एक चॉपिंग बोर्ड पे अगर मैं मंचूरियन की चॉपिंग के लिए उसकी जो स्टफिंग के लिए कटिंग कर रहा हूँ, और उसी पे मुझे अगर किसी ने मतलब मुझे नॉन वेज का कुछ आइटम देना, तो क्या मैं उस पर चॉप कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? वेज है, नॉन वेज। हाँ, ठीक है। देखिए आप लोगों को ठीक है, बट कुछ चीज़ों पे थोड़ा सा वर्क करना है, बाकी आप लोगों को बहुत चीज़ बेहतरीन है। और एक तो लिसनिंग बहुत जरूरी है कि स्टीवन कैप्टन ने क्या ऑर्डर बोला, एग्जीसेफ ने क्या आप लोगों को ऑर्डर बोला, किस तरीके से। अभी एक हमारी एक टेबल आई हुई थी, उसने मांगा था कश्मीरी दम आलू। कश्मीरी दम आलू का डिस्क्रिप्शन कोई दे सकता है कि वो किस तरीके से मेड होता है? स्टफ आलू होता है, हाँ प्लेन होता है, ठीक है। सारा फ्लेवर खट्टा मीठा होता है, शॉर्ट सब्जी होती है ना, वो की इमली डाल के बनाते हैं। हाँ, उसके अंदर रेड कलर में स्टफ होती है, ठीक है। उसका फ्लेवर जो होता है अपने से चटपटा होता है ना, इमली का फ्लेवर खट्टा मीठा, वो फ्लेवर
ठीक है, ज़्यादातर उसका नेचुरल कलर डार्क ब्राउन है। ठीक है। तो यही चीज है कि हमें अगर जो आप एक बार मेन्यू आप लोग रीड कर लेना, आप लोग वैसे बहुत शानदार काम कर रहे हो, नो डाउट कि आप लोग इसके अंदर थोड़ा सा भी वो कर रहे हो, बट कुछ चीजें और है कि हमें देखो हमें अपनी प्रोफेशनलिज्म दिखाना है। आप लोग शेफ हो, आप लोग कुछ बना रहे हो, और अगर वो सामने गेस्ट के सामने परोसा गया और जब तक उसके मोबाइल से उसके जेब से मोबाइल निकला और अगर वो फोटो खींच रहा है तो समझ लो कि यार वाकई शेफ ने कुछ प्रेजेंट किया है, उसके सामने गेस्ट के सामने दिया है। अगर फोटो लिया जा रहा है तो समझ लो कि हाँ वाकई कुछ चीज उसके सामने गई हुई है। ये चीजें हो गई हैं। और दूसरा मेरा पॉइंट ये था कि अभी वही देखो गेस्ट का क्या है ना कि मेन एम्बियंस ही नहीं होता, सर्विस ही नहीं होता, एक टेस्ट होता है, एक जायका होता है। एक जायका जो इंसान को चाहिए ना, अगर वो खाने को तो बटर चिकन घर पे भी खा सकता है, दाल मखनी घर पे भी खा सकता है। अब दाल मखनी का ये नहीं कि आपने कुछ भी बनाया और ऐसे बोल के दे दिया, उसे बढ़िया तरीके से मैग्नेट करके, उसे बढ़िया तरीके से तंदूर से निकाल के, फिर उसके अंदर से जो मक्खन निकले, ऊपर से मक्खन डालना इज नॉट अ दाल मखनी। दाल मखनी इज दैट वन थिंग कि उसके अंदर से जब उसको बढ़िया तरीके से मैग्नेट करके निकालते हैं, उसके अंदर से जो पल्पी मक्खन आता है वो ओरिजिनल दाल मखनी। तो मेरे कहने का मतलब कि अगला गेस्ट पैसा दे रहा है तो हमें भी उस तरीके से सर्व करना है। और कहने का मतलब है कि एक यूनिक हो कि गेस्ट बोले कि नाम क्या था आपका? गणेश और अशरफ। तो कोई कहे कि यार अशरफ के हाथ का जो ना मटन कौरमा खाना मुझे, एक यूनिक पहचान होती है। आज आप लोग बिहाइंड द किचन काम कर रहे हो, पर क्या होता है स्टीवर्ड होता है, कैप्टन होता है, वो नाम लेता है कि हाँ ये हमारे इस शेफ का एक स्पेशल वो है प्रोडक्ट है, आप खाओ एक बारी, डिश है आप खाओ एक बारी। तो कहने का मतलब है कि आप लोगों के अंदर एक वो चीज इंटेंटिव होनी चाहिए, एक आपके अंदर ना वो एक गट्स होना चाहिए कि आप गेस्ट को क्या सर्व कर रहे हो, और आप सीना तान के चौड़े होकर बोलो कि नहीं अगर बनाया है तो गेस्ट मना नहीं कर सकता उसको खाने से। तो ये चीज होना चाहिए। और बाकी हाइजीनिक प्रॉपर, आप लोगों की ग्रूमिंग, शेविंग ऑल ऑफ द 100 to 100 है, ठीक है। बाकी कल जो हमने डीप क्लीनिंग वगैरह की वो भी बहुत शानदार रहा था। और लास्ट ऑफ द क्लोजिंग थिंग में हमको ये नहीं है कि हमने हफ्ते बाद ही डीप क्लीनिंग करनी है, ये है कि थोड़ा बहुत हम डेली डीप क्लीनिंग करता रहे। एंड लास्ट में मैं टॉपिक खत्म करने में यही कहूंगा कि हायरार्की हमें फॉलो करना है। अगर थर्ड कॉमी है तो फर्स्ट कॉमी की सुनेगा, सेकंड कॉमी की सुनेगा, सीडीपी की सुनेगा, डीसीडीपी की सुनेगा और सू शेफ की सुनेगा और एग्जीक्यूटिव शेफ की सुनेगा। अगर आप लोगों ने हायरार्की फॉलो किया तो एक दिन आप भी उसी लेवल पे जाओगे, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है। बाकी आप लोगों को कुछ डाउट है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, काम के रिगार्डिंग, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं यहाँ पे इसी के लिए खड़ा हूँ। तो और कुछ आप लोगों को कोई डाउट? ठीक है। बाकी मेरे तरफ से ये कि मैं बस 2-4 दिनों के लिए हूँ इसलिए यहाँ पे मेरा ये था कि एक बार आप लोग बढ़िया तरीके से वो हो जाओ, ट्रेन तो हो ही हो आप लोग, बट कहने का मतलब है कि एक थ्योरेटिकली चीज नहीं होता है, प्रैक्टिकली चीज होता है कि और आप ना स्ट्रेस फ्री रहो कि अगर यहाँ की जो बात हुई, आपके कॉलीग में जो बात हुई, यहाँ का बात यही छोड़ देना, बाकी की बातें बाद में। आपको फैमिली प्रेशर नहीं देने को, कल की चिंता नहीं करना कि कल हम रहे या ना रहे, कोई पता नहीं है, ठीक है। तो अपने को क्या है, फ्री माइंडेड काम करना है। जिंदगी बहुत बड़ी है, आप लोग यही एक प्रॉपर्टी नहीं है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत सारी प्रॉपर्टी में जाओगे। और दूसरी बात है कि मैं हर बार यही कहता हूँ कि आप लोगों ने काम उस तरीके से करना है कि सोचो कि एक आने वाले टाइम पे मैं अपना रेस्टोरेंट खोलूंगा और उस टाइम पे मैं जो जायका दूंगा ना वहां पे कि मैं आने वाले टाइम पे मेरा नाम ये है, मैं इस नाम से ऐसा रेस्टोरेंट खोलूंगा, तो उसको मैं बहुत ग्रोथ लेके जाऊंगा। आप यहाँ पे लर्निंग ले रहे हो, और अगर लर्निंग अच्छे तरीके से कर लिया ना आप लोगों ने तो अर्निंग ऑटोमेटिक ही हो जाएगी। तो आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि आई एम एज अ एम्प्लॉय, यू ऑलवेज थिंकिंग यू आर द बॉस, यू आर द एमडी, यू आर द एंटरप्रेन्योर। तो अपने आप को एंटरप्रेन्योर की तरह समझना है कि बस मेरे को यहाँ से सीखना है। आपके पास इतने सारे इंस्ट्रूमेंट है, इतने महंगे महंगे लाखों की चीजें हैं, आपके पास हर एक चीज है, आप यहीं से सीखोगे, गलतियां भी करोगे और आप लोग यहाँ से भी सीखोगे, ठीक है। तो आपने गलतियों से सीखना है और आप लोगों को सोचना है कि किसी बेगाने की प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी है, मेरी अपनी प्रॉपर्टी है और मेरे हाथों से कोई कंप्लेंट नहीं आएगा, 0 कंप्लेंट। तो हमेशा ये कोशिश करना है कि एक तो कन्वर्सेशन और लिसनिंग, आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है कि जो ऑर्डर आया साथ के साथ लग गया। और लास्ट में ये कहूंगा कि आप लोगों को एक एंटरप्रेन्योर बनना है, एक आप लोग एमडी हो,
प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा एसेट मेरे लिए फ्रिज नहीं है, मेरे लिए पंखा नहीं है, बल्ब नहीं है, मेरे लिए सबसे बड़े एसेट आप ही लोगों। तो आप लोगों का खुश होना और आप लोगों का दिल खुश होकर काम करना, एक लॉयल्टी से काम करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है मेरे लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज थैंक यू। ठीक है एग्जीक्यूटिव सर, ठीक है सर, ओके जी।